एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अब हम यहाँ पे एक ही डिजिट से कई चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। हम अपना अबेकस भी कंप्लीट करेंगे, एक्सपेंडेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, उसे नंबर्स में एंड वर्ड्स में दोनों में लिखना बताएंगे। सबसे पहले हमारा डिजिट आता है, हम इसे कंप्लीट कैसे करते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, ठीक है। ये हमने लिया। अब हमारे पास डिजिट है 1652। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब सेकंड आपका आता है, इसी में हम एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे आपको हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या है? 2 आपका फेस वैल्यू भी है एंड प्लेस वैल्यू अगर आप यूज़ करते हो तो ये वंस की प्लेस पर है तो ये 2 ही रहेगा, और आप इसका फेस वैल्यू निकालते हो तो वो भी 2 ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड आपका आता है 5 आपका टेंस की पोजीशन पर है, 50 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? प्लेस वैल्यू है और ये हमारा क्या है? फेस वैल्यू है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस तरह से भी देख सकते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 2 है, यहाँ पे फेस वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। एंड अब आपका आता है थर्ड डिजिट 6 आपका क्या है? 100 की प्लेस पर है एंड आपका फेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। एंड फिर आपका 1000, एक रिपीटेड में आपको करवा रही, रिवीजन करवा रही जो हमने पीछे किया है। एंड 1000 की प्लेस पे हमारा 1 है तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1000 एंड इसकी फेस वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, ठीक है। फेस वैल्यू मत देखिए किसी में भी चेंज नहीं होती, जो डिजिट है सेम ही रहता है एंड आपकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। आपको मैंने इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही बता दिया है। तीसरा मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे इसने पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी। जो डिजिट हम सिंपली लिखते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, नंबर्स जो लिखते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे 1652, तो ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? जो डिजिट हमने लिखा है, ठीक है, जैसे हमने 250, 600 एंड 1000 लिखा है, इसी को जब हम ऐड करके लिखेंगे तो वो हमारा हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 1652, ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अब हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 1 लिखा है सबसे पहले, हम इसे काउंट कर लेते हैं 1, 10, 100, 1000। तो क्या है ये? 1000 पे हमारी कितनी जीरो आती है? 3, 1, 2, 3। चाहो तो आप यहाँ से डिजिट को भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3 डिजिट है तो हम 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब सेकेंड आपका आता है 1, 10, 100, 600 या यहाँ से 2 डिजिट काउंट करके 2 जीरो लगा दीजिए, या 600 पे 2 जीरो आते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है 1 एंड 10, 5 टेंस की पोजीशन पर है, 50 एंड 2 हमारा वंस की पोजीशन पर है, तो 2 1652। अब देखिए एक ही अबेकस में हमने कितनी सारी चीज़ें करी। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी किया, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी यूज़ किया एंड हमने स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म को भी किया। अब ये तो हमने नंबर्स में किया है एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हमें कहा जाता है कि हम वर्ड्स में बताएं तो वर्ड्स में आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 1000, ठीक है। 1000 प्लस 600 प्लस 55, आप यहाँ पे टेंस लिखेंगे क्योंकि जब 50 होता है तो वो टेंस में चेंज हो जाता है। 5 टेंस प्लस 2 वंस, तो 30। एक्सपेंडेड फॉर्म 2 टाइप्स लिखी है। फर्स्ट आपका है नंबर्स में, सेकंड आपका आप इसे वर्ड्स में भी लिख सकते हो, नंबर्स में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 2 टाइप से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है। यहाँ पे आपका क्या क्या हो गया? आपका एक्सपेंडेड फॉर्म भी हो गया है, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म भी हो गया जो हमने कहा एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गया जो हमने कहा स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी हमने लिखा, यहाँ पे लिखा है। एंड आपका इसमें फेस वैल्यू एंड इसमें प्लेस वैल्यू दोनों ही हमने पता कर ली है। अब आपका आता है लेट्स राइट 4।
लेट्स ट्राई 4। लेट्स ट्राई 4 में सबसे पहले आपको दिया है 100 का नोट, तो कितने 100 के नोट्स हैं? 3, तो आप लिख देंगे 300 के नोट्स हैं। यहाँ हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपके 3 क्या हैं? यहाँ पे 300 के नोट्स हैं एंड 2 आपके 10 के नोट्स हैं, 2 10 के नोट्स हैं, ठीक है। अब 5 आपके 1 के कॉइन हैं। कितने के कॉइन्स हैं? 1 के कॉइन हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? ये आ गया 1, 10 एंड 100, तो 300 ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म 325 एंड 320 प्लस 5, ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है, 325। इसी टाइप से सेकंड वाला करेंगे 200 प्लस 4 10 प्लस 3 1s, तो सेकंड वाले का आपका क्या हो जाएगा? 200 प्लस 40 प्लस 3, ठीक है, 243। अब यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आता है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे हम डिजिट को सिंपली लिखते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे आपसे किसी कोई कहता है 642 लिखिए या 589 लिखिए, तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। जैसे यहाँ पे अब आपको दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में और आपको राइट करने के लिए कहा गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सेकंड क्वेश्चन का आपको फर्स्ट देखिए 1000 प्लस आपका 500 प्लस 90 प्लस 8, ये आपको दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में, बट आपको लिखना किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? 1000 सबसे पहले जितनी भी जीरो हैं आप इन्हें हटा देंगे। दो तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। आप जितने भी जीरो हैं उन्हें हटा दीजिए, डायरेक्ट लिखिए 1, फिर उसके बाद क्या है 5, फिर उसके बाद क्या है 9 एंड लास्ट आपका क्या है 8। तो आपका टोटल डिजिट हो गया 1598, या आप इसे काउंट करिए 8 है फिर 6 फिर 9 फिर 5 एंड फिर 1, वो भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इस तरह से सारे कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे आपका जीरो होगा तो आप उसे वहाँ पे जीरो लगा के लिख सकते हैं। अब राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दी है तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आ गया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। अब आपका नेक्स्ट आता है लेट्स फाइंड आउट नंबर सीरीज।